हेलो स्टूडेंट। कल आपको जो पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 1 कराया था, जिसमें क्वेश्चन हमने 1 2 3 क्वेश्चंस कराए थे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखें। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल which side of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the parameter is 42 centimeter। यानी दो तो साइड दे रखी हैं और इसका पैरामीटर दे रखा है और हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। एक कोई ट्रायंगल है, ए बी सी। अब इसकी दो साइड हमें दे रखी हैं। दो साइड में कौन कौन सी साइड है इसकी? एक तो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, मान लो 18 सेंटीमीटर ये साइड है, ठीक है। और एक दूसरी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और थर्ड साइड इसमें देने रखी है। तो इसके लिए पैरामीटर उन्होंने दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। तो पैरामीटर हमारा दे रखा है इन्होंने 42 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड निकालने बिना तो हमारा निकल ही नहीं पाएगा। तो हम थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइडों का टोटल अगर हम करें पैरामीटर आ जाता है। तो पैरामीटर आपका 42 है। सम ऑफ थ्री साइड्स, तो दो साइड तो हमारी दे रखी है, एक तो 18 है, एक आपकी 10 है। थर्ड को हमने ये AC निकालनी है हमारी, तो ये AC मान लो ऐसे ही है, ठीक है। तो 42 इज इक्वल टू ये कितना हो जाता है, 28। इन दोनों को प्लस किया, 28 प्लस AC। तो AC जब निकालेंगे इसको हम माइनस कर देंगे, तो AC इक्वल टू हो जाता है यहाँ से 42 माइनस 28, यानी ये आपका आ जाता है कितना, 14 सेंटीमीटर आपकी थर्ड साइड आ गई, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना आसान है। पहले हम इस एरिया निकालने के लिए क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। एस इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई 2। तो ऊपर वालों को इनको प्लस करेंगे तो ये होता है आपका, देखिएगा कितना हो जाता है, प्लस करें इसका, ये होता है 42 अपॉन 2। इसे डिवाइड करेंगे ना आता है 21। अब एरिया निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे इसका, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब सारी इसमें वैल्यू रख दो। एस का 21 है और ए बी सी तीनों साइड है, आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा, रूट एस की वैल्यू कितनी है, 21। एस 21 माइनस ए हमारा कितना है, 18। 21 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 10। सी की वैल्यू है 14। अब देखो इसको, 21 यहाँ मल्टीप्लाई मानते हैं। 21 में से 18 जाएगा, कितना होगा, 3। 20 में से 10 गया, ये कितना होता है आपका 11 हो गया। और ये आपका कितना हो जाता है, 7। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, ठीक है। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर करना आता होगा, छोटी छोटी क्लासों में खूब करे होंगे आप लोगों ने। तो 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ देखो, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 आ गया। 3 ये है ही है, 11 के फैक्टर होंगे नहीं एंड 7 के फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट में से पेयर निकालते हैं, पेयर में से एक लेते हैं। तो ये 3 3 का पेयर बनना है, तो एक तो 3 बाहर आ गया, ठीक है। और एक मैंने देखा कि 7 का भी पेयर बनना है। 7 और 7 दो है ना, तो इनमें से एक ले लेंगे 7। अंदर क्या रह जाता है, केवल 11 बचता है, 11 आ गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 या 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, जो साइड है उनका रेशियो दे रखा है, साइडें नहीं दे रखी हैं, एंड इस पैरामीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखो इसकी जो रेशियो दे रखा है, मैं बताता हूँ, आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है आपका उसकी साइड का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। उन्होंने कितना दे रखा है, 12:17:25, ठीक है। अब ये तीनों साइड है रेशियो में है, लेकिन हमें रेशियो में नहीं, हमें तो साइड चाहिए वैसे। तो कैसे करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट साइड ए हमने मान लिया 12x और बी को मैंने मान लिया 17x और सी को मैंने मान लिया 25x, ठीक है। एक्स लगा के ऐसे हमने रख लिया। अब इन्होंने पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 540 सेंटीमीटर में है क्या मीटर में है, ये कहाँ गया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइडों को अगर सम करें a प्लस बी प्लस सी, यानी कि p की जगह पे क्या लिख देंगे 540, a की जगह पर कितना आएगा 12x प्लस b की वैल्यू कितनी है 17x, c की वैल्यू कितनी है 25x, ठीक है। 540 इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये आता है, ये आपका 4 एंड 5, 54x, इन सबको मैंने प्लस किया तो 54x आया। तो x इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो चीज़ है इसके नीचे पहुंच जाएगी या डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 54। इससे कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 10, ठीक है। अब साइड निकालना बहुत आसान है। अब देखो साइड कैसे निकालेंगे, हमने a जो हमारी साइड थी कितनी थी 12x, 12 और x की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो ये कितनी हो जाती है 120 सेंटीमीटर। अब देखिएगा b, साइड b हमारी कितनी थी 17x, यानी 17 इंटू 10, ये आपका आ जाता है 170, ठीक है। और c आपका है 25x, यानी 25 इंटू 10, यानी 250। अब ये हमारी साइडें आ गई। अब आसान हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 120 a की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी है 170 प्लस 250, इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आपकी s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 540 अपॉन 2 से डिवाइड करें हम इसको तो ये आता है 2 2 जा 4, 270, ये s की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें, हीरोज फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज्ड, a इक्वल टू रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, रूट में ले लें, लंबा सा खींच लिया करो इसको। s की वैल्यू कितनी आई है 270, तो यहाँ पे 270 माइनस a हमारा कितना है 120, 270 माइनस b की वैल्यू कितनी थी 170 और 270 माइनस c की वैल्यू कितनी है 250, ठीक है। बस सिंपलीफाई करना है, समझ में आ रहा होगा। इससे तो चाहो तो आप आगे अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो 270 यहाँ मल्टीप्लाई, इसमें से कितना जाएगा, अब देखते हैं इसमें 270 माइनस 120 करेंगे तो ये कितना बचता है 150, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको अगर माइनस करेंगे तो नो 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 नो, ये कितना बचेगा 100 बचेगा शायद, है ना, 0 0 100, सही है 100, एंड अगले वाला ये कितना बचेगा 20।
इस सभी के प्राइम फैक्टर कर लेना। प्राइम फैक्टर आते हैं या नहीं आते हैं मुझे बता देना कमेंट करके, मैं बता दूंगा। तो 270 के फैक्टर देखो कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। 270 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 135। अब 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से गया 15 टाइम्स, 3 से 5 और 5 से 1। तो ये प्राइम फैक्टर होते हैं, नहीं यहाँ रख दिया करो, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5 शायद ये, ठीक है। यानी सभी के प्राइम फैक्टर करके असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, यानी 2 2 के तो पहले ले लेना, फिर 3 3 के ले लेना, 5 5 के ले लेना, ठीक है। अब इसमें से क्या बनाएंगे हम, पेयर। एक पेयर तो ये बन गया, इसका बाहर 2 आ गया। एक ये पेयर बना, इसका 2 आ गया। एक इसका 2 आ गया। एक इसका 3 आ गया। एक इसका ये 3 आ गया। और एक पेयर 5, ये 5 5 के कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे ना। 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इन सबका अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाता है कितना, 2 2 या 4 2 या 8, 3 3 या 9 और 5 5 या 25 और 5 125। तो यानी ये आपका हो जाता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आसान था कुछ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर एंड ईच द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है इसका बारे में। इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। ये दे रखा है उन्होंने, दोनों जो साइडें इक्वल साइड वो दे रखी है। इक्वल साइड आपकी कितने कितने की हैं, 12 12 सेंटीमीटर की हैं। मान लो ये 12 सेंटीमीटर की है और ये भी मैंने 12 सेंटीमीटर की मान लिया। ए बी सी कोई ट्रायंगल है। अब इसका पैरामीटर दे रखा है उन्होंने। पैरामीटर दे रखा है आपका कितना, कहाँ गया, पैरामीटर है आपका 30 सेंटीमीटर है। तो थर्ड साइड निकालना बहुत आसान है, हम जानते हैं पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइडों का टोटल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पैरामीटर की जगह कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे आप। ए बी आपका कितना है, 12 है। बी सी आपको निकालना है और सी ए बी आपका क्या है, 12 है। तो 30 इज इक्वल टू 12 और 12 कितना हो गया, 24 प्लस बी सी। अब बी सी जब निकालेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखें तो बी सी इक्वल टू हमारा निकल के आता है 30 माइनस 24, यानी 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तीनों साइडें हमारी आ गई, यानी ए हमारी निकल के आ गई, पहले दे रखी 12 सेंटीमीटर और बी हमारी दे रखी है 6 सेंटीमीटर जो अभी अभी निकाली है मान लो, एंड सी हमारी दे रखी है मान लो 12 सेंटीमीटर। तीनों साइडें आ गई तो सेमी पैरामीटर निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमारा 12 प्लस 6 प्लस 12 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाता है, इसको टोटल किया 30 बाई 2, यानी एस की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू रख दो, सारी चीज़ें पता है, एस की वैल्यू पता है, ए बी सी डी तीनों दे रखी हैं। एस आपका निकला है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 एंड 15 माइनस 12। तो देखो कितना बचता है, ये तो 15 ऐसा आएगा और इसमें 15 में 12 गया 3, 15 में से 6 गया, कितना बचता है, 15 6 9 एंड 3, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ ये 3 5 जाए, ये 3 है ही है,
9 के कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3, और एक ये 3 पहले से बैठा हुआ है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 3 बाहर इसका, एक 3 इसका बाहर, अंदर कितना रह जाता, 5 या 15। तो यही आपका एरिया हो गया। एरिया आपका निकल के आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इससे आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं 12.2 के सम्स कराऊंगा। जब तक आप इसको प्रैक्टिस में लाइए और इसको स्वयं करके देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।